जी सर, आपका नाम? हाजी मोहम्मद यूसुफ। क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पे आयुष मेडिकल हेल्थ एंड हम तो वेलनेस सेंटर में? क्या कहना चाहेंगे, हम तो कुछ भी नहीं कहते, खास ये कहते हैं कि ये जो दवाइयाँ हैं इनको लोग खा के राजी नहीं है। ये मैंने देखा बाहर विदेशों में बहुत दवाइयाँ चलती हैं, ये देसी दवाई जो लोग लेते हैं ना, वो इसमें इसमें बड़ी अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, जी। लेकिन हमारे लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है, ना इसको खाना चाहते हैं, ना वो इंग्लिश दवाइयों पे ज़्यादा जोर देते हैं। जी। अगर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भी खर्चा हो जाए, इसमें थोड़ी सी में भी फ़ायदा हो जाए, लेकिन वो चाहते नहीं, जी। क्योंकि ज़्यादा आजकल इंग्लिश दवाइयाँ जो हैं वो मशहूर हैं। लेकिन ये दवाइयाँ जो हैं, ये जड़ी बूटी की दवाइयाँ हैं, ये तो बहुत असल दवाइयाँ हैं। जी। इनकी तरफ अगर तवज्जो लें ना, मैं यहाँ से एक पाउडर लिया तो मैदे के लिए इतना अच्छा जी। निकला कि हद से ज़्यादा। और उसमें क्या है, उसमें है सूंड, काली मिर्च और ये सौंफ वगैरह वगैरह चीज़ें मिसाले मिला के पीस के बनाया हुआ। कहीं ऐसा तो तो नहीं है कि जो ये प्रोसीजर थोड़ा लंबा समय लेता है ठीक होने के लिए, तो जो दूसरी दवाइयाँ हैं वो ज़्यादा लेते हैं तभी लोग उस तरफ जा रहे हैं? ये भी हो सकता है ना, क्योंकि ये आस्ते आस्ते धीरे धीरे ये दवाइयाँ जो हैं असर करती हैं। अच्छा, बीपी की दवाई यहाँ मिलती है तो लोग जाके बाहर से 100 रुपये का पत्ता खरीदेंगे, 100 रुपये की बजाय यहाँ से फ्री मिलती है। तो अब फ्री की दवाई को लोग समझते हैं कि ये काम नहीं करेगी। तो बस लोगों का ये जहन है ये उल्टा। सेंटर कहाँ पे मौजूद है? ये महला प्लेसर है इसका नाम, और ये महला प्लेसर में जम्मू में, यहाँ मक्का मस्जिद के नेर जी। ये यहाँ मौजूद है, और ये 3-4 साल से यहीं पे है। और यहाँ बहुत लोग आते हैं, सर्दियों में बहुत लोग होते हैं, लेकिन इसको लद्दाखी और ये बर्मा वाले ये लोग बहुत खाते हैं, बहुत बहुत लोग लेते हैं। लेकिन जो कुछ लोग हमारे कहेंगे हमें पता ही नहीं जी इधर सेंटर है या नहीं है, लेकिन क्योंकि वो खाना नहीं चाहते इसको, तो फिर उन्होंने यही कहना, ये बात। आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डायंग। अभी हम पलेसर मोहल्ला में मौजूद हैं और यहां पे एक आयुष्मान भारत की जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, इसके बाहर हम खड़े हैं। यहां पे हम अंदर चलेंगे, देखेंगे क्या कुछ यहां पे ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाता है और कितने पेशेंट्स यहां पे जो है ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। हमने कोशिश की थी यहाँ पे आसपास में लोगों से पता करने की कहाँ पे है, मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे पता ही नहीं है ये सेंटर कहाँ पे है। ये आप देखेंगे हेल्थ एंड आयुष सेंटर है यहाँ पे। सलाम, ठीक है आप? ये कौन है यहाँ पे डॉक्टर साहब? एक तो यहाँ पे आप देखेंगे पूरा यहाँ पे डिस्प्ले जो है वो लगाया गया है मेडिसिन का, आयुष का प्लांटेशन यहाँ पे आप देखेंगे पूरी तरह से यहाँ पे किया गया है। नमस्कार, तो क्या नाम है आपका? आप एमओ हैं यहाँ पे? हाँ जी। तो कितने पेशेंट्स आ रहे हैं आपके पास दिन में यहाँ पे? मेरी एक्चुअली 2 दिन से ही ट्रांसफ़र हुई है यहाँ पे ना। अच्छा, हाँ जी। क्या कहता है आपका रिकॉर्ड, कितने पेशेंट्स यहाँ पे रोज के आ रहे हैं आपके पास? 15-16। थोड़ा यहाँ पे दिखाओ। यहाँ पे 14 है। हाँ जी। और ये 12 को मैंने जॉइन किया है। इससे पहले का इस पे कितने हैं? 14 इस पे हाँ, भी हाँ। यही होते हैं रोज के एवरेज। 14 हाँ जी। 15 आ गए। हाँ तो जी। क्या ट्रीटमेंट यहाँ पे आप दे रहे हैं लोगों को? ट्रीटमेंट एक्चुअली हमारे पास जो भी सप्लाई आती है मेडिसिन्स ना, वही देते हैं। सभी जो जिसको जो प्रॉब्लम है। मतलब ट्रीटमेंट क्या क्या होता है यहाँ पे? दवाइयाँ तो आप दे रहे हैं, हाँ उसके जी। अलावा ट्रीटमेंट क्या क्या देते हैं? सभी ट्रीटमेंट्स होते हैं क्या यहाँ पे क्या? ना। जैसे अगर किसी को कफ़ है, फ़ीवर है, स्टोन्स है, कुछ भी है, तो जिस डिज़ीज़ का पेशेंट आएगा तो सभी ट्रीटमेंट है यहाँ। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हाँ है जी, ये, हाँ जी, हाँ जी। प्रॉपर तरीके से काम हाँ कर जी, रहा हाँ है। जी, हाँ जी। ट्रीटमेंट क्या देते हैं उसके अलावा? वो तो मेडिसिन आप देते होंगे ना हाँ उनको, जी, हाँ जी। ट्रीटमेंट क्या क्या देते हैं आप? नसें वगैरह देते हैं। हम्म? पंचकर्मा होता है ना, पंचकर्मा में पंचकर्मा, क्या हाँ क्या जी। देते हैं आप? नसें वगैरह देते हैं, वमन, विरेचन। एक्चुअली मैं ना 2 दिन हुए मुझे यहाँ जॉइन किए हुए। मेरी पोस्टिंग थी नगरोटा में। 2 दिन तो से? वहाँ पे आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है तो सही, बट वहाँ पे अभी कुछ काम स्टार्ट नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ पे चल रहा है? हाँ जी, हाँ जी, चल रहा है। और क्या क्या करते हैं आप? जिस भी बीमारी का जो भी पेशेंट्स आता है उसी हिसाब से हम हर कोई ट्रीटमेंट देते हैं। क्या क्या ट्रीटमेंट है यहाँ पे? लोग देख रहे हैं आपको, वो आए आपके पास ट्रीटमेंट करवाएं, क्या क्या ट्रीटमेंट है दवाइयों के अलावा? दवाइयों के अलावा पंचकर्मा होता है, जैसे पंचकर्मा में क्या उसमें क्या होता जैसे है? वमन, अभी हमारे पास ना वो सारा उसका सामान आया नहीं है। जैसे ही आएगा तो वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या क्या होता है पंचकर्मा में, क्या क्या होता जैसे वमन विरेचन देते हैं, नस से जिसका जो पेशेंट्स आएगा उसी के हिसाब से। है उसके अलावा?
उसके अलावा भी जो पेशेंट जिस हिसाब से आता है वही ट्रीटमेंट देते हैं। आपके पास यहाँ पे जगह कितनी है, रूम्स कितने हैं? एक तो ये आगे रूम, एक ये डॉक्टर्स रूम आ गया, पीछे योगा रूम है, योगा होता है यहाँ पे। अच्छा, वही हाँ तो मैं जी, पूछ रहा हूँ ना आपसे, यहाँ हाँ पे जी, होता हाँ जी, क्या क्या? योगा होता है, योगा इंस्ट्रक्टर है यहाँ पे। तो वो सेशंस के हिसाब से, बाकी हम आउटरीच कैंप करते हैं जो हमारी डिस्पेंसरीज में नहीं आ सकते पेशेंट्स, जैसे कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा नहीं आ सकते, उनको वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट देते हैं जिसको जो मेडिसिन चाहिए हो। यहाँ पे आपको 2 दिन हो गए हैं। हाँ जी, हाँ 2 जी, दिन 2 में दिन। आपने कितने पेशेंट्स यहाँ पे रोज के देखे? अभी तो यहाँ पे कोई पेशेंट है नहीं। हाँ, वो ज़रूरी तो नहीं है ना, जब मैं यहाँ हूँ तो हर वक़्त कोई पेशेंट आता ही रहेगा, पेशेंट्स तो आज अपनी कितने मर्ज़ी पेशेंट से आए आते हैं आपके ना। पास? 4 पेशेंट आए। 4 पेशेंट अब हाँ तक जी, हो गए। क्या-क्या हाँ दिया जी। आपने उनको? क्या-क्या जैसे दिक्कत है? एक को कफ थी, अब नॉर्मली इस सीज़न में ये है कि वायरल चल रहा है, बिल्कुल, कफ बरसातों में वगैरह। हाँ, तो हमारे पास कफ की भी मेडिसिन्स है। एक जिस सोर थ्रोट था, कफ था, कफ के लिए भी है, अगर किसी का गला ख़राब है उसके लिए आयुष क्वाथ आता है स्पेशली, वो दिया है। बाकी एक डायबिटिक था, उसको इसकी डायबिटीज़ की मेडिसिन्स दी। अभी बज रहे हैं 12। हाँ अभी जी। शाम तक कितने पेशेंट्स और आने की संभावना आप है अभी? आप पेशेंट्स की पेशेंट हैं? आप ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए हैं? हम तो ऐसे आपको देख के आए हैं भी, आप क्यों गली से आ रहे थे हाँ। और क्या नाम है हम आपका? हाजी मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ साहब, कब से आप देख रहे हैं इस सेंटर ये में? 2-3 साल से चल रहा है, 3-4 साल से ठीक काम कर रहे हैं? ठीक चल रहा है। यहाँ जो भी आते हैं, यहाँ ज़्यादा तो बहुत लोग गरीब जो लोग हैं वो आते हैं, क्योंकि बाहर दवाइयाँ महंगी हैं। अगर तो वो इस डिस्पेंसरी में जो भी आता है, इसमें अच्छी अच्छी दवाएँ हैं। मैं भी कई बार ले गया हूँ, इसमें बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, लेकिन हम समझ नहीं सकते इन दवाइयों को। तो ये जो दवाइयाँ हैं बहुत काबिल हैं। समझ क्यों नहीं सकते, मतलब क्या? ये है ना कि मसलन हम इस पे इतबार नहीं करते कि ये हम इंग्लिश दवाई पर ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन अच्छी दवाई है यहाँ भी। मैं देखा हूँ कि वो तो बेचारे अभी आए हैं डॉक्टर साहब, लेकिन मैं यहाँ ही रहता हूँ ये मोहल्ले में। क्या क्या परेशानियां लेकर आप यहाँ पे आते हैं? अभी तो आँख दुखती हैं लोगों की, उनके लिए आए तो मसलन वो आँख की दवाई ले ली, वो भी यहाँ मुहैया है। अगर मेरे पेट में दर्द है तो एक पाउडर अच्छा मिलता है, उसमें ये मुझे डॉक्टर ने समझाया कि इसमें सुंड और काली मार्च वगैरह ये मिसाले पाउडर बना के रखे हुए होते हैं, तो वो भी अच्छा है। और पीने की दवाइयाँ अच्छी हैं, मालिश का तेल अच्छा है। और ये जो है दवाइयाँ तो हर एक है, यहाँ बहुत दवाइयाँ हैं इंशाल्लाह। तो ये है। पंचकर्मा आपको पता क्या है? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं इंग्लिश नहीं जानता हूँ मैं, क्योंकि इंग्लिश नहीं, आयुर्वेदिक है। नहीं, वो ये मैं नहीं जानता। पंचकर्मा जब स्टार्ट ही नहीं हुआ तो इनको कैसे अभी पता होगा कि पंचकर्मा क्या है। ये तो नॉर्मल मेडिसिन, जैसे उन्होंने बोला, पहले तो आयुर्वेदा की कोई अवेयरनेस ही नहीं थी, कोई ये मेडिसिन लेना नहीं चाहता था। अब जैसे जगह जगह कैंप्स हो रहे हैं, मेडिसिन दी जा रही हैं, लोग यूज़ करते हैं तो वापस आते हैं लेने के लिए। हाँ जी। आप कितने बजे यहाँ पे आते हैं, कितने बजे आप जाते हैं? 10 बजे और 4:30। कंटिन्यू 10, आते हैं? हाँ जी, हाँ जी, 10 बजे टाइम। कैंप्स जब लगाते हैं आप कहाँ पे लगाते हैं कैंप? यहीं आगे पीछे, जैसे आंगनवाड़ी सेंटर्स हो गए, या जैसे यहाँ पे रोहिंग्याज की बस्तीज़ है वहाँ पे, या फिर दूर जो लोग यहाँ नहीं आ सकते वहाँ पे। मेडिसिन की क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी रोज की मेडिसिन लग जाती है यहाँ पे? वो तो पेशेंट्स पे डिपेंड है ना, जैसे पेशेंट्स आएंगे उसी हिसाब से, जितने पेशेंट्स आएंगे वो अपनी बीमारी लेके आएंगे, उसी हिसाब से मेडिसिन लगती है। ऑन एन एवरेज तो मैं बता नहीं सकती कि कितनी मेडिसिन लगती है। डिपार्टमेंट की तरफ से भी आपके पास कोई रिक्वायरमेंट आती है कि आप हाँ, ये बिल्कुल medicine- बिल्कुल medicine बिल्कुल। जो है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हम अपनी रिक्वायरमेंट्स भी देते हैं और वो वहाँ से भी हमें पूरी सप्लाई ये आती है। मेडिसिन हमारे पास है। बिल्कुल, कोई बिल्कुल। टारगेट भी दिया जाता है? टारगेट्स तो यही है कि मैक्सिमम जितना हो सके पेशेंट्स का देखा जाए, उनको मेडिसिन सप्लाई की जाए, उनकी नीड मतलब पूरी होनी चाहिए, बस। अगर टारगेट पूरा नहीं होता है, जिस हाँ तरह की जी। कार्रवाई की मांग, मतलब हाँ वहाँ जी। पे लिखा गया था हाँ कि जी। कार्रवाई की हाँ जाएगी, जी, हाँ जी। तो वो पेशेंट पूरे कैसे किए जाते हैं अगर पेशेंट नहीं आ रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट्स नहीं आ रहे हैं, पेशेंट्स आते हैं, डेली पेशेंट्स आते हैं। और जैसे बीच में कैंप्स होते हैं, कैंप्स में भी जिनको अवेयरनेस नहीं है हम जाके अवेयरनेस देते हैं, मेडिसिन देते हैं, तो आते हैं पेशेंट्स। ऐसा नहीं ये कि सेंटर आपका कौन सी लोकेशन में पड़ता है? ये तो बठिंडी में है ना, मोहल्ला प्लेसर। प्लेसर में? हाँ जी, हाँ जी। मैं यहाँ से पूछते पूछते आ रहा था ना, कुछ लोगों को पता नहीं है कहाँ पे है अब सेंटर। वही एग्जैक्टली वही, इसीलिए हम कैंप्स करते हैं कि लोगों को अवेयरनेस हो, पता हो कि हम कहाँ से आए, क्या दे रहे हैं, तभी तो वो आएंगे ना यहाँ पे। जैसे स्कूल्स में हम कैंप्स करते हैं, बच्चों को इम्यूनिटी बूस्टर्स मेडिसिन देते हैं, तो वो जब बच्चे भी जाके घर बताते हैं, योगा करवाते हैं, बच्चे भी जब घर जाके बताते हैं तो फिर पेशेंट्स आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं। हाँ जी। कपिंग थेरेपी में क्या कुछ रहता है? कपिंग थेरेपी में भी रहता है, बट हमारे यहाँ स्टार्ट नहीं हुई है। ये सेंटर जो है पिछले 3-4 साल से चल रहा है। लेकिन हेल्थ एंड वेलनेस अभी बना है ना, हेल्थ एंड वेलनेस के हमारे 4th फेसेस चल रहे हैं, ये थर्ड फेज पे है।
अभी इसमें पंचकर्मा का कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है। कहीं पे भी नहीं हुआ है या नहीं यहाँ नहीं, पे सिर्फ यहाँ पे नहीं हुआ है। और कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? अब वो तो मुझे पता नहीं। एमओ है, आपको पता हाँ होगा? जी हाँ जी, मतलब फर्स्ट फेसिस में जो भी हेल्थ एंड वेलनेस है वहाँ पे स्टार्ट था। कहाँ पे है फर्स्ट फेसेस में, कौन कौन से अब एरिया मुझे में? नहीं पता, जम्मू में इतने सारे, अब मुझे अब इतना तो याद रखना, आपको भी पता है मुझे। अच्छा, और कितने रूम्स बताए आपने यहाँ पे? एक तो ये फ्रंट में है, एक बैक में है योगा रूम, तो एक ये वेटिंग रूम और ये डॉक्टर रूम। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। तो कुछ स्टाफ की कमी है आपके पास? कितने लोग हैं आपके पास? मेरे पास तो फिलहाल मैं ही हूँ और कोई नहीं है साथ में। आप अकेले सिंगल हैं? हैंडेड, हाँ जी। आप ही कैंप भी करते हो, आप ही यहाँ पे बिल्कुल बैठ के बिल्कुल इलाज भी बिल्कुल करते बिल्कुल, हो? हाँ जी हाँ जी। नहीं, सिंगल हैंडेड डिस्पेंसरी है ये। पूरा दिन आप अकेले हाँ होते जी हाँ हैं? जी, बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभार आपको जब जरूरत हमें पड़ती कैंप्स है? में जाना होता है तब हम डालते हैं ग्रुप्स में अपनी, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर मैम है, तब वो किसी को भेजती हैं यहाँ पे ना, फार्मासिस्ट वगैरह या डॉक्टर कोई ना कोई आता तो है। सेंटर या जब बंद, लीव पे जाना, सेंटर सेंटर बंद बंद नहीं नहीं होता। रहता है, हाँ, पेशेंट ये को? होता है कि जब कभी अगर हाफ डे में हम जाते हैं कैंप्स पे, तब मैम को इन्फॉर्म करके जाते हैं, या लीव पे जाना हो तो मैम को इन्फॉर्म करके, जैसे जैसे सिंगल हैंडेड है, कभी मीटिंग हो तो तब बंद रहती है। संडे संडे तो वो तो बंद ही रहती है, वो तो छुट्टी वुट्टी वाले हाँ दिन हाँ बंद? हाँ, बंद रहती है। चलें, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा कुछ है। अब क्या नाम है आपका? फिदा पेशेंट है? फिदा हुसैन जी। क्या क्या दिक्कत आ रही है आपको? ये मेरे थोड़ा पेट में दर्द रहता है। आप कब से आ रहे हो यहाँ पे? नहीं, हम तो पहली बार आए हैं। पहली बार आए हो? क्या नाम है आपका? फिदा हुसैन। अच्छा, तो आप क्या इलाज करवाने आए हो यहाँ अब पे? ये है कि पेट की जैसे दर्द रहता है पेट में ना, जैसे चलने फिरने से ना, हाँ, खाना खा लो तो दर्द होता है पेट में और दिल सा घबराता है। अच्छा, हाँ। चलें चलें चलें, बैठे हैं। तो ये सारा यहाँ पे एरिया है, आप देख सकते हैं। ये जो मेडिसिन यहाँ पे डिस्प्ले के लिए लगाई गई है, आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पे। ये मेडिसिन, अलग अलग तरह की मेडिसिन यहाँ पे जो है लगाई गई हैं। देख सकते हैं प्रॉपर मात्रा में यहाँ पे जो है मेडिसिन पड़ी हुई हैं। देख सकते हैं ये यहाँ पे पेशेंट्स के लिए रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेड है, व्हील चेयर भी यहाँ पे रखी गई है, स्कैनर भी यहाँ पे रखा गया है। ये मेडिसिन्स यहाँ पे पूरी मात्रा में यहाँ पे जो है रखी हुई हैं। ये इतनी मेडिसिन जो है वो यहाँ पे लोग इस्तेमाल भी करते हैं या नहीं करते हैं, या बाद में इनका क्या यूज़ होता है वो भी देखने वाली बात है। काफ़ी मेडिसिन्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं, और जिस तरह के यहाँ पे पेशेंट्स आ रहे हैं उतनी मेडिसिन्स यहाँ पे यूज़ भी हो रही हैं या नहीं। और जो तस्वीरें कई बार आती हैं, मेडिसिन जलाई जाती हैं, फेंकी जाती हैं, तो इस्तेमाल में नहीं होंगी तो फेंकना फिर मजबूरी बन जाती है। देखेंगे मेडिसिन पूरी तरह से यहाँ पे भर भर के रखी गई हैं। ये पूरा एरिया जो है ये इस सेंटर का है। यहाँ पे योगा कराया जाता है। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे भी एक बेड जो है वो रखा गया है। कुछ फाइल्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ब्लैंकेट भी यहाँ पे है, देख सकते हैं आप। डनलप भी यहाँ पे जो है इस पर डाला गया है। यहाँ पे योगा देख सकते हैं आप, यहाँ पे करवाया जाता है। कब करवाया जाता है? गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, नेशनल आयुष मिशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया है। और ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है उसमें यहाँ पे लिखा तो गया है तब्दील हुआ है, लेकिन उस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो है पेशेंट्स को नहीं मिल पा रही हैं। अभी तक हमने जितने भी सेंटर्स में विज़िट किया है
आगे आओ इधर आओ। हाँ, सर्दी में बहुत ये सेंटर चलता है इंशाल्लाह। सर्दी में ये ऐसा होता है कि लद्दाख के लोग जो आते हैं ना, वो यहीं से दवाई लेते हैं, और ये बर्मा वाले जितने हैं सब, वो बेचारे सारे यहाँ से दवाई लेते हैं। यहाँ बहुत सर्दियों में भीड़ लगी रहती है, गर्मियों में नहीं होती है। गर्मी में कम होते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ तौर पे जो ये सेंटर है यहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिस तरह से डायरेक्टर साहब ने कहा भी था कि हर जगह पे अब जो ये सेंटर्स हैं वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जो है कन्वर्ट हो चुके हैं। और हर सेंटर पे आपको जो है ये आपको ये दिखेगा आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बठिंडी आयुष भारत आयुष जो है ये हेल्थ सेंटर पलेसर महल्ला में हम मौजूद हैं। और जिस तरह से डायरेक्टर साहब ने कहा था कि पूरी पंचकर्मा कपिंग थेरेपी या बाकी सारे जो ट्रीटमेंट्स हैं वो हर जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं वहाँ पे पेशेंट्स के लिए अवेलेबल होंगे। और जो मेडिसिन्स हैं वो प्रॉपर वे से जो है जो पेशेंट्स हैं उनको दी जाएंगी। और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने एमओ साहब ने यहाँ पे मैम ने कहा भी है कि ये चीज़ें यहाँ पे मेडिसिन्स या पेशेंट जो किस तरह के आते हैं, और 2-3 दिन ही हुए हैं इनको यहाँ पे ज्वाइन किए हुए, और रजिस्टर्ड जो यहाँ पे पेशेंट्स हैं वो 14-15 और ये क्या कुछ पूरा मामला है कि 14-15 से आगे ना बढ़ रहे हैं ना कम हो रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है कहीं ना कहीं कि 14-15 से ना कम हो रहे हैं ना ज़्यादा हो रहे हैं। तो और जिस तरह से कहा गया था कि हर जगह पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, और ये इलाज जो कपिंग थेरेपी या पंचकर्मा जो है ट्रीटमेंट्स वो दिए जाएंगे। तो फ़िलहाल जितने भी सेंटर्स पे हम अभी तक पहुंच पाए हैं वहाँ पे उस तरह के ट्रीटमेंट्स जो हैं वो पेशेंट्स को अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं। ना ही एमओ मैडम को पता है कि कौन से वो सेंटर्स हैं जहाँ पे ये ट्रीटमेंट्स जो हैं दिए जा रहे हैं। और डायरेक्टर साहब तो ये कह रहे थे कि मैक्सिमम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पे जो हैं ये ट्रीटमेंट्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं। और एमओ मैम ने भी ये माना है कि जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ डिपार्टमेंट की तरफ से आती है, कुछ ये लोग जो हैं वो रिक्वायरमेंट्स भेजते हैं। आपकी इस सब पे क्या राय है? बठिंडी सुजमा अचवादी या इस एरिया के जो एरिया के आसपास के पलेसर महल्ला के आसपास के लोग हैं वो कितना इस सेंटर को जानते हैं, वो कितना इस सेंटर पे आते हैं, वो मेडिसिन लेते हैं या बाकी सारे ट्रीटमेंट्स का फ़ायदा लेते हैं, वो भी अपनी राय जो है साझा कर सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।